पास किया है कि जिस तरह से बहुत लंबे समय से नीमका थाना को जिला बनाने की संघर्ष था, लोगों में बहुत बड़ी इस बात को लेकर डर था, वो जिला बना और अब मौजूदा सरकार उसके रिव्यू के नाम से उसको हटाने की जो कोशिश कर रही है, प्रस्ताव पास किया है कि इस तरह की जन विरोधी निर्णय अगर राजस्थान की सरकार ने लिया तो इनसे यहाँ के लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये विश्व जनता के विकास के काम फिर इस बात समझ में आई, लेकिन जो विकास किया है उसको वापस विनाश करने की कोशिश करें। पेयजल की समस्या है, रोजगार की समस्या है, उन सब के लिए महंगाई के खिलाफ प्रस्ताव पास किए गए हैं और अभी नई कमेटी बनाई जाएगी जो इस इलाके के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, दलित, आदिवासी की जो समस्याएं हैं उनके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो संघर्ष करती रही है और संघर्ष करेगी। एक उपचुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? उपचुनाव का तो लोगों ने मतदान कर दिया, वो रिजल्ट आएगा 23 तारीख को। जो भी जनता ने वर्डिक्ट दिया है एक नरेश मीणा जो कांड हुआ है उसको लेकर आपकी क्या राय है? जो आगजनी हुई है वहाँ पे किरोड़लाल ने माना है कि टारगेटेड था वो सिस्टम पूरा है। जो सरकार में मंत्री हैं किरोड़लाल जी, उन्होंने भी माना है कि ये टारगेटेड था पूरा। नहीं, इस तरह से किसी भी अधिकारी पे मैं समझता हूँ इस तरह का हमला करना, कोई भी शिकायत थी तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को करना चाहिए। इस तरह से मारपीट करके हिंसा का प्रयोग करना मैं समझता हूँ किसी भी तरह उचित नहीं है। जो लोग बहिष्कार कर रहे थे, एसडीएम की जिम्मेदारी है, रिटर्निंग अफसर है, कोई भी अगर चुनाव का बहिष्कार करता है तो प्रशासनिक और चुनाव अधिकारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उनसे आग्रह करें और उनसे मतदान। सर, नई सरकार को बने लगभग 1 साल हो चुका है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सड़कों की हालत, पानी इत्यादि कई समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार है ही नहीं जी, पर्ची से मुख्यमंत्री बने, वो घूमने का काम करते हैं, हेलीकॉप्टर लेके प्रांत में घूमते हैं, दिल्ली घूमते हैं और फिर कहीं मौका मिल जाए तो विदेशों में घूमते हैं। आप देखिए इस 1 साल होने जा रहा है, सुबह आदेश निकलता है और शाम को निरस्त हो जाता है। मतलब न उनको पेयजल की समस्या से है, न मतलब रोड सड़क से मतलब है, न जो विधवा, विकलांग, जो 1 करोड़ के करीब लोगों को पेंशन मिलती थी, 2-3 महीने से पेंशन नहीं मिलती और लाखों लोगों को तो जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया। इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात क्या होगी? वो घूम रहे हैं कि हम जिंदा है और उनके अधिकारियों के सामने जा रहे हैं, वो करें हमारी लिस्ट में आपकी मौत हो। सर, आपने जैसे विधवा का एक नाम आया, तो विधवा एक महिला नर्स थी कपिल हॉस्पिटल में, जिसे बिना किसी कारण के तथ्य के हटाया गया है। तो इसको लेकर एक वीडियो भी अभी वायरल हो रहा है। पीएमओ ने, उसने जहर भी खा लिया था नर्स ने। उसके बाद पीएमओ ने उसको सर पे हाथ रख के आश्वासन दिया था कि वापस ज्वाइनिंग करवा देंगे और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब इस तरह से यही तो है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगी हुई हो, बेकारण राजनीतिक आधार पे किसी राजनीतिक कारण से उठा रहे हो, तो इस तरह से अगर सीएमएचओ ने आदेश लोगों के सामने कमिटमेंट किया तो इस रूप से लगाना चाहिए। और ये हालत कॉन्ट्रैक्ट बेस करने का काम सरकारों में कर रहे हैं। जब भी परमानेंट काम ले रहे हैं तो उसको परमानेंट दिन के भी 240 दिन होने के बाद परमानेंट होते थे, तो सब श्रम कानून 15 साल पुरानी बता रही हो, लगभग 14 साल पुरानी, 14-15 साल से लगी हुई थी। जून 2020 जो भी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तो मांग है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, संविदा पे, चाहे आपके स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हों, चाहे टीचर लगे हुए हों, सबको आप स्थायी कीजिए। उनके पढ़ाई में डिग्री लेके जा रहे हैं, उनके इलाज किए हुए स्वस्थ होके जा रहे हैं, 14 साल के बाद में आप क्यों उनको नियमित क्यों नहीं कर रहे? नियमित किया जाना चाहिए। और ये सरकार का, पूर्ववर्ती सरकार का भी, इस सरकार का भी वायदा था, जो कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हैं उनको हम स्थायी करें। सर, नीमका थाना में जिला कलेक्टर महोदय साप्ताहिक समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन उन समीक्षा बैठकों का क्या निर्णय हुआ, कितना परिवर्तन आया, उसका आज तक हमने देखा नहीं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बस केवल मीटिंग करते हैं जी, मीटिंग ही करते हैं, काम नहीं होता। काम होता तो मैं समझता हूँ ये स्थिति नहीं होती।
क्योंकि कल भाजपा दवाई का है, न पानी है, न रोजगार है। आप देखेंगे जो स्कूलों में मिड डे मील मिलता था, ट्रांसपोर्ट वाउचर था, वो भी पैसे नहीं मिल रहे। मतलब आप कौन सा विभाग है जिसमें स्मूथली चल रहा है? जल जीवन मिशन में आप देखेंगे कि काम हुआ ही नहीं और पैसे उठा लिए। जो कल भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अवैध खनन परिवहन को लोडरों को लेके अपनी ही सरकार में ज्ञापन दिया कलेक्टर सरकार को, उनकी है, फिर भी और सरकार उन्हीं की है, ज्ञापन भी वो दे रहे हैं। वही प्रताड़ित है तो माफियाओं के सामने पार्टी क्या है? माफिया तो माफिया है, चाहे वो किसी की सरकार हो। इसलिए निश्चित रूप से जनता प्रताड़ित है, सरकार नाम की चीज नहीं है। इसलिए सरकार ने जिस आशा के साथ लोगों ने मतदान देकर के जिताया था, मैं समझता हूँ वो हताहत है। इसलिए सरकार को अभी भी वक्त है कि वो इसको इससे नहीं नापे कि गुस्से में किसी कारण से कोई विधानसभा उपचुनाव में कोई 2 सीट जीत जाएगा तो ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है। चुनाव किस गुस्से से कौन वोट दे देता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे सरकार नाम की चीज़ नहीं बिकेगा। आप किसी भी विभाग का माइनिंग का ले लीजिए, रोड के ले लीजिए, एक एक्सीडेंट में 16 लोगों की निर्दोषों की जान जाती है और कहते हैं कि इसमें केवल ड्राइवर की गलती है और स्पीड से चलते हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी विभाग हो, विभाग सरकार नाम की चीज नहीं है, इसको कहते हैं राम भरोसे चल रही है।